आज मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर MP आर्या जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून बनाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जिसमें 2 बच्चे से अधिक होने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तो कहाँ तक सहमत हैं इस पर? बिल्कुल 100% सहमत हैं। सरकार का इस कानून को लाने के लिए बहुत बहुत स्वागत। किसी भी देश के पास में संसाधन सीमित होते हैं। भारत में जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, इस विस्फोट से तो कोई स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बहुत सारे लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। सीमित संसाधनों में प्रत्येक देश अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं देना चाहता है। केवल भारत में ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले चीन भी अपने देश में अपनी आबादी को नियंत्रण करने के लिए चीन ने 2 बच्चों के पहले कानून बनाया और इसके बाद में यहाँ तक कि 1 बच्चे का कानून बनाया। अब ये बात ठीक है, उन्हें लगा कि उनकी जनसंख्या अब नियंत्रित हो रही है, तो पुनः उन्होंने 2 बच्चों के लिए अलाउ किया है। मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इस तरह का कानून आना चाहिए। ये 100% स्वागत योग्य कानून है। 2 बच्चे से अधिक होने पर सरकारी सुविधाएं बंद होना, ये क्या ठीक है? बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जिनके केवल 2 बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिले, इसके लिए सरकार इस तरह का काम कर रही है। किसी तरह का उत्पीड़न नहीं है उनका, लेकिन यह है कि अगर 2 बच्चों से ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए संसाधन वो अपने व्यक्तिगत संसाधनों से जुटाएं, ये सरकार की मंशा है। विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट बनाकर ये कानून बनाया जा रहा है, इसका सबक आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सिखाएगी, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। सरकार का उद्देश्य किसी एक धर्म विशेष के लिए, किसी समुदाय विशेष के लिए बिल्कुल नहीं है। हिंदुओं में भी बहुत सारे लोगों के 6-6 बच्चे हैं। मेरे अपने सगे तेरे भाई के 12 बच्चे होते थे। तो ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, ये तो भारत की आबादी को, उत्तर प्रदेश की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कानून है। और 2022 में जनता किसको सबक दिखाएगी, ये तो देखने का मंजर है। आगे पता लगेगा कि कौन सबक सीखता है और किसको आनंद आता है। और है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया है कि 2 बच्चों से अधिक होने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, तो इस पर कहाँ तक सहमत हैं आप? इन्होंने जो कानून बनाया है ये राजनीतिक कानून है। चुनाव होने वाले हैं, अगर बनाना था तो चुनाव के बाद कराते या 2 साल पहले बनाते, लेकिन सवाल ये है कि अब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बन जाए तब इसको आगे लागू करना चाहिए। आप समर्थन कर रहे हैं? अगर चुनाव से पहले ये लागू होता है ये कानून, तो आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं इस कानून का? अभी तो हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि राजनीतिक इन्होंने 2 लोगों का जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया है, तो इसको जो है अभी ना बना के इसको चुनाव के बाद बनाते या 2 साल पहले बनाते, तब ये ठीक रहता। लेकिन आज लग रहा है पूरी तरह के चुनावी नियंत्रण कानून बना रहे हैं। आज मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून बनाने जा रही है जिसमें 2 बच्चे से अधिक होने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये हिंदू मुस्लिम के ऊपर सरकार चला रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाहते हैं। ऐसे ही एक समुदाय के विशेष तौर पर एक समुदाय के यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उसको टारगेट बना करके ये अधिनियम लागू किया है। जबकि ऐसा हम समाजवादी पार्टी इसका पहले से ही विरोध करती है और ये कानून सही नहीं है। 6-7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको, विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होगा इस कानून बनाने से? ऐसा है, इस कानून का सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनको तो एक टारगेट हिंदुओं को खुश करने के लिए साहब हम मुस्लिम समाज के लोगों को हम ऐसे कानूनों में फांस रहे हैं कि हिंदू लोग खुश हों। नहीं, इस दायरे में हिंदू भी तो आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं तो हिंदू भी आ रहे हैं। ऐसा है, हर आदमी की अलग अलग सोच है। पहले जिन लोगों ने कानून ये लागू किया है उनके परिवार में देखा जाए कि उनके यहाँ कितने बच्चे हैं, वो कितने भाई बहन हैं। तो ये कानून किसी समुदाय को भड़काने के लिए, किसी समुदाय को दबाने के लिए ये लागू किया गया है और इसका हम लोग विरोध करते हैं।